बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइका इस्लामी कॉर्नर के देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले आने वाली हस्ती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन जब भी खाना काबा की तामीर की बात आती है तो हमारे जहनों में सबसे पहला नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आता है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर कैसे की और कैसे काबिल की औलाद अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमान बनकर जहन्नुम की मुर्तकिब बनी। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 960 बरस हुई। आपकी कुनियत अबुल बशर और लक़ब खलीफातुल्लाह था। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की कि मेरे अर्श के बिल्कुल मुकाबिल ज़मीन पर एक हरम है, वहाँ मेरे लिए एक घर बनाया जाए, इसमें इबादत की जाए, जैसा कि मेरे फरिश्ते अर्श पर इबादत में लगे रहते हैं। और ये सब तो तुम देख भी चुके हो। तेरी और तेरी औलाद में से जो भी मेरे फरमा बरदार होंगे, मैं इनकी दुआओं को ज़रूर कबूल करूँगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुदा का ये हुक्म मानने को तैयार थे, इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि ए मेरे रब, ये काम मुझसे कैसे होगा? इस काम में तेरी रहनुमाई की ज़रूरत है ताकि मैं इसका पता लगा सकूँ। अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया जिसका काम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस मकाम तक ले जाना था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस फ़रिश्ते के साथ मक्का की जानब रवाना हो गए। दौरान सफ़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कई मकामात पर पहुँचने पर फ़रिश्ते से पूछा, क्या वो मकाम आ गया है? फ़रिश्ते ने कहा, अभी वो मकाम नहीं आया, हमें और आगे जाना है। इस तरह वो मुख्तलिफ मकामात से होते हुए आगे की जानब बढ़ते रहे। वो जिन मकामात पर ठहरते वो आबाद हो गए और जिन पर ना ठहरते वो गैर आबाद, सहरा, दश्तो बियाबान ही रहे। मक्का में पहुंचकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 5 पहाड़ियों के मसाले से खाना काबा की तामीर की। नाज़रीन, वो पहाड़ हैं तोर यानी सीना, जबल जैतून, जबले लुबना, जबले बूदी और जबले हीरा हैं। इन कोहिस्तानी सिलसिलों की मिट्टी से काबा की बुनियादें हैं। खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो जाने पर फरिश्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कोहे अराफात पर ले गया और वहाँ वो तमाम मनासिक दिखाए जिन पर लोग आज भी अमल कर रहे हैं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ता मक्का ले आया, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह का तवाफ़ 1 हफ्ते तक किया। हज़रत आदम की औलाद में खूब इजाफा हुआ। जब हज़रत आदम ने देखा कि इनकी औलाद में दुनियावी बुराइयां फैल गई हैं, जिससे फितना फसाद फैल रहा है, तब हज़रत आदम ने ये नसीहत की कि औलादे शीस का बाहम निकाह औलादे कबील के सिलसिले में ना होने पाए। नाज़रीन, रवायत ये है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक़्त आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लड़कों से फरमाइश की, मेरे लिए बहिश्ती मेवा तलाश करके लाओ, मैं बहिश्ती मेवा खाना चाहता हूँ। बाप की ख्वाहिश थी कि बेटे किसी तरह इनकार करते, मगर वे इस वक्त बहिश्ती मेवा तलाश करने चल दिए। रास्ते में इनकी मुलाकात नागा फरिश्तगान जनाब इलाही से हुई। उन्होंने इनसे पूछा, ए फर्जंदगान आदम, क्या चीज़ तलाश कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम बहिश्ती मेवा तलाश कर रहे हैं, वालिद का बहुत दिल चाह रहा है कि वो ये खाएं। ए फर्जंदगान आदम, जो होना था वो तो हो चुका, तुम वापस लौट जाओ, फरिश्तों ने इनसे कहा। इनकी ये बात सुनकर वो वापस आ गए। तब तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका था। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, खुशबू लगाई, कफन पहनाया। एक फरिश्ते ने बढ़कर नमाज की इमामत करते हुए नमाज जनाजा पढ़ाई। बाकी फरिश्ते मुक्तदी बने। इनके पीछे बनी आदम की सफ़ थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कब्र में उतारकर मट्टी को बराबर कर दिया गया और औलाद आदम को बता भी दिया गया कि ए औलाद आदम, यही तुम्हारी राह है और यही तुम्हारा तरीका है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक गार में दफन किया और एक पासबान को भी मुकर्रर कर दिया। औलाद कबील के वहाँ आने पर पाबंदी थी, सिर्फ औलाद शीस ही वहाँ आ सकते थे और वही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तग़फ़ार किया करते थे।
हज़रत आदम के बाद हज़रत शीस के कबीले से 100 नौजवानों के दिल में आई कि वो अपने चचा काबील की औलाद को देख कर आएँ कि वो क्या कर रहे हैं और वो किस हाल में हैं। काबील अपनी औलाद के साथ कोहिस्तानी सिलसिले की दूसरी तरफ रहता था। वो शीस के कबीले के 100 आदमी कोहिस्तानी सिलसिले को पार करके औलाद कबील के यहाँ पहुँच गए। कबील के कबीले की वो औरतें जो कि बदशक्ल थी, उन्होंने इन नौजवानों को देखा तो उन्होंने इन सबको वहीं रोक लिया और वो एक मुद्दत तक वहाँ रहे। जब वो लोग वापस ना लौटे तो कबीले वालों को तशवीश हुई कि वो क्यों नहीं लौटे, आखिर उनके साथ क्या हुआ है। 100 आदमी वहाँ और रवाना हो गए। हालांकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें ऐसा करने से मना किया था। जब वो मज़ीद 100 आदमी पहाड़ से नीचे उतरे तो काबील के कबीले की वजह से नाफरमानी और बदफेल बाहमी निकाह होने लगे। दोनों कबीलों की आमेज़श से गुमराही फैली और बनो काबील इतने बड़े कि ज़मीन भर गई। नाज़रीन ग्रामी, रवायत में आता है कि ये वही लोग थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में गर्क हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में खूब नस्ल बढ़ी। शैतान को ये बात गवारा ना थी कि इंसान सीधी राह पर चले। इसकी ज़िंदगी का मकसद औलाद आदम को गुमराह करना था और वो औलाद आदम को गुमराह करने पर तुला रहा। औलाद आदम में से जो लोग शैतान के चक्कर में आ गए और गुमराही के रास्ते पर निकले, और बेशक उन्होंने अपनी आखिरत ख़राब की। नाज़रीन ग्रामी, इस बात से कौन वाकिफ़ नहीं कि शैतान की ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है कि वो औलाद आदम को गुमराह करके उससे बुरे काम करवाए। और जैसा कि हम सब ये देख भी चुके हैं कि शैतान अपने इस मकसद में किस हद तक कामयाब हो चुका है और इसने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी हुई है कि वो क़यामत तक इंसानों को ऐसे ही गुमराह करके उनसे बुरे काम करवाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस बात में भी कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला औलाद आदम को गुमराही से बचाने की गर्ज से और इनसे अच्छे काम करवा के इनको जन्नत में दाखिल कराने के लिए पैगंबरों को भेजता रहा। अल्लाह ताला के रसूल दुनिया में आते रहे और वो अल्लाह ताला के बंदों को समझाते रहे कि वो शैतान के चंगुल में ना फंसे, वो काम करें जिससे अल्लाह ताला खुश होकर इन्हें जन्नत में दाखिल कर दे। औलाद आदम में से जो कोई रसूल को मान लेते थे और इनकी बात पर सर तस्लीम कर लेते थे, बेशक वो नेकोकारों और परहेजगारों में शामिल हुए। और जिन लोगों ने इन्हें जुटलाया, इनसे मुंह मोड़ा और इन्हें तकलीफ़ पहुंचाई और शैतान की पैरवी की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे पहले नबी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम थे और फिर दूसरे पैगंबर आते रहे और वो अपनी कौमों को अल्लाह ताला से डराते और आखिरत का खौफ दिलाते रहे। अल्लाह ताला की तरफ बुलाते और नेकी का हुक्म देते रहे, बुराइयों से रोका। जिनको ईमान लाना था वो ईमान ले आए और जिन लोगों ने शैतान की पैरवी की, बेशक उन्होंने अपनी आखिरत ख़राब कर ली। नाज़रीन ग्रामी, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं ऐसी ही अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।